नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में आप लोग जानेंगे कि पुराने से पुरानी ज़मीन के दाखिल खारिज के आदेश या दाखिल खारिज जो है वो आप रिजेक्ट जो है वो करवा सकते हैं। इस पर क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है आप जूनियर एडवोकेट हो सकता है किसी ने आपकी ज़मीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा के दाखिल खारिज करवा लिया हो, रजिस्ट्री से, वसीयत से, उत्तराधिकार दाखिल खारिज किसी भी तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया है। ठीक है, फर्जी ज़मीन खरीदी, पैसा नहीं दिया, तो अभी आपके पास समय है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, और देखिए, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या बेहतर कानून की नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे दाखिल खारिज करवाने हेतु नियम, दाखिल खारिज गलत दाखिल खारिज की अपील, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने हेतु, दाखिल खारिज कैंसिल हेतु, रजिस्ट्री केवाला कैंसिल, रजिस्ट्री कैंसिल नियम, ठीक है, सीमांकन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है, यहाँ पे वसीयत, प्रोवेट, भरण पोषण, मेंटेनेंस, जमीन विवाद पे 145, ठीक है, कौन सा केस किस में चलेगा, ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना हमें कौन कौन सी ड्राफ्टिंग और नियम मिलेंगे, किसके बारे में जानकारी मिलेगी वो आप देख लेना। अच्छा लगे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ये ले सकते हो। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, मान लीजिए जनवरी 2024 में किसी ने जो है वो रजिस्ट्री करवा ली आपके पिताजी से, या आपके पिताजी एक्सपायर हो गए 2024 में, किसी ने उनका फर्जी वसीयत से दाखिल खारिज करा लिया, या मान लिया आपके भाई ने, और आपको पता चलता है भाई 2026 में, ये वीडियो बना रहे हैं हम 2026 में पता चलता है। तो अभी आप घबराइए मत, आपके पास ऑप्शन है, ये आपकी पैतृक ज़मीन है, इसमें हित है आपका, तो अभी भी आप कैंसिल करवा सकते हैं दाखिल खारिज। कैसे? और कई दाखिल खारिज कैंसिल हुए। कभी फलाना, मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को किया गया आदेश वो 1/25 है, इसलिए जो है न्यायालय उसे निरस्त करता है। ठीक है, आदेश निरस्त कर देते हैं, तो कोई अभी कुछ नहीं हुआ, निरस्त करवा सकते। कैसे करवाएंगे वो आप समझें। ठीक है, देखिए, जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है वो 7 नंबर देखें, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। 7 नंबर आप हमारा ई बुक का देखेंगे, उसमें लिखा होगा दाखिल खारिज कैंसिल रेस्टोरेशन करवाने की प्रक्रिया। नोट, यदि किसी जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है, इसी प्रकार से समझाया गया ई बुक में, हो चुका है, तो आपको इसकी जानकारी बाद में होती है। आपको लगता है कि दाखिल खारिज गलत है, विधि के खिलाफ है, आप उस दाखिल खारिज के आदेश न्यायालय से प्रार्थना करके फिर से उसी आदेश की फाइल दोबारा से सुनवाई करने के लिए निकलवा सकते हैं, जिसे बोलते हैं रेस्टोरेशन या पुनर्स्थापन, फिर से रेस्टोरेशन। ठीक है, दोबारा सुनवाई होगी और फिर आप अपना सही हो, विपक्षी गलत है, उसका साक्ष्य देगा। जो भी मान लीजिए केस पूरा चलता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और उसका जो है दाखिल खारिज आदेश कैंसिल हो सकता है। इस प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रेस्टोरेशन, हिंदी में कहते हैं पुनर्स्थापन। देखिए, कितनी आसान भाषा में समझाया, ये आपको समझते समझते 2-4 साल लग जाएंगे। ठीक है ना। अब ड्राफ्ट कैसे करेंगे, चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने लिया है बुक वो 7 नंबर पे देख लें जाके आप। ठीक है, अब देखिए क्या, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील, जिला, वार्ड संख्या, वर्ष। अब देखिए, कोई मान लीजिए उपजिला अधिकारी का कोई आदेश है सीमा किसी का, तो उपजिला अधिकारी यहाँ पे कर सकते हैं रेस्टोरेशन पुनर्स्थापन। ठीक है, वादी बनाम प्रतिवादी। अब देखिए, दाखिल खारिज जो हुआ होगा, वादी बनाम प्रतिवादी जो केस चला होगा, वादी का नाम प्रतिवादी, यानी कि वही केस नाम होगा। मौजा धारा 34-35 आपके हमारे अदर स्टेट से धारा, दो भी मान लीजिए धारा है, वो डाल सकते हैं, नहीं नहीं डाल सकते। ठीक है, प्रार्थना पत्र, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, यानी कि मैं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दे रहा हूं। अब क्या इसमें लिखा वो आप समझे। ठीक है, निवेदन है कि वाद उक्त में पारित 1/25 आदेश दिनांक, मान लीजिए मैंने 24 का कहा था, तो दिनांक जनवरी 2024 जो है, तारीख फिलअप करें 2024 को, बिना सुने व बिना सूचना के पारित कर दिया है, जिससे मेरी सख्त तलफी है एवं बहुत बड़ा नुकसान है। उक्त आदेश के बारे में जानकारी मुझे लेखपाल से फर्द खतौनी प्राप्त करते समय हुई। जानकारी होने के तुरंत बाद, ये बहुत अच्छा है, जानकारी होने के तुरंत बाद बिना किसी मतलब बिना देरी किए, ठीक है ना, बिना किसी देरी किए हुए प्रार्थना पत्र, प्रार्थना मतलब पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। मेरे द्वारा जानबूझकर कोई भी देरी नहीं की है। फिर भी मान लीजिए अगर कोई देरी हुई है तो मुझे म्याद अधिनियम की धारा 5 का लाभ दें। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, आप प्रे कर सकते। वो रेस्टोरेशन अगर आपका एक्सेप्ट होगा, स्वीकार हो गया, फिर तो वही दूसरे के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया ये आपकी फाइल पे आ गया, आ जाओ। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो स्वीकार हो गया आपका ये, तो आदेश हो जाएगा कैंसिल। फिर दोनों पक्ष केस लड़ो, आप जीत गए तो आपका दाखिल खारिज कैंसिल हो गया, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये थी प्रोसेसिंग। ठीक है, जो भी मान लीजिए जूनियर वकील है,
कई बार उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है, बेचारे इधर से उधर जाते हैं, ठीक है? तो आप ये ई-बुक देख सकते हैं, इसमें कई चीज़ें मिल जाएँगी, स्टे, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण, ठीक है? सीमांकन, ज़मीन बँटवारा, कब्ज़ा। हमने ये भी बताया कब ज़मीन बँटवारा करवाएँ, कब नहीं कराएँ, किस सेक्शन में 30(2) में कब जाएगा, 116 में कब जाएगा, 117 में कब जाएगा। ये समझने में लोगों को सालें लग जाती हैं, जो कि मैंने डायरेक्ट इनमें बता दिया है, ठीक है? तो साथियों अगर अच्छा लगे तो आप ये ले सकते हैं, बाकी कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी दिया गया है।